आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा CAN। इसको पढ़ते हैं कैन। कैन का हिंदी में मीनिंग होती है सकना। सकना का मतलब होता है कि हम कुछ सक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उस चीज़ को ये बताता है। इसका यूज हम ऐसे करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं पहले। सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, काम करने वाला। और इसके बाद लगाएंगे कैन, और फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या होती है? जाना, खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सारी वर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन रीड दिस बुक। क्या मीनिंग हुई? इसकी मीनिंग हुई मैं यह किताब, दिस बुक का मतलब हुआ यह किताब, तो मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ। रीड का मतलब होता है पढ़ना। सी कैन प्ले विद मी। इसको ट्रांसलेट करते हैं। विद मतलब होता है साथ, मी मतलब मेरे, और प्ले का मतलब होता है खेलना। कैन का मतलब हमने बताया था अभी, सकना। तो इस सेंटेंस की क्या मीनिंग होगी? इस सेंटेंस की मीनिंग होगी वह मेरे साथ खेल सकती है। हम अगला सेंटेंस देखते हैं। दे कैन डांस। इसका मतलब हुआ कि वे डांस कर सकते हैं। दे का मतलब होता है वे, डांस का मतलब डांस करना भी होता है, एक तो डांस भी होता है इसका मतलब। तो दे कैन डांस का इसका मतलब हुआ कि वे डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं। इसके बाद इसको देखते हैं। माई ब्रदर कैन सिंग। इसका मतलब हुआ मेरा भाई, कैन मतलब सकता है हो गया, सिंग मतलब गाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा भाई गा सकता है। यू कैन कम। इसको ट्रांसलेट करते हैं। यू का मतलब तो आपको पता है तुम होता है, कैन का मतलब सकना, कम का मतलब आना। तो तीनों को मिला के क्या बन गया? तुम आ सकते हो। अगला देखते हैं। वी कैन प्ले टुगेदर। इसमें से वी का मतलब आपको पता होगा, हम होता है इसका मतलब। कैन मतलब सकना, प्ले मतलब खेलना, टुगेदर का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं टुगेदर। सो टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? हम लोग साथ साथ खेल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें हम मना करते हैं चीज़ों को। तो नेगेटिव में हम कैन की जगह पर, कैन को हटा के कैन की जगह पर CAN अपोस्ट्रोफी लगा करके, और एक इसको पढ़ते हैं हम कांट कर देंगे। ठीक है। तो जैसे तो रूल होगा हमारा, हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे कांट, और इसके बाद हम लगा देंगे वर्ब। जैसे हमने लिखा शी कांट कम। क्या मीनिंग हुई इसकी? तो इसकी हिंदी होगी वह नहीं आ सकती। ठीक है। ऐसे ही दे कांट प्ले। क्या मीनिंग होगी? इसका मतलब हुआ वे, कांट मतलब नहीं सकते, प्ले मतलब खेलना। तो इसका मतलब हुआ वे खेल नहीं सकते। वी कांट
रन हियर। इसमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं आता? हियर का मतलब होता है यहाँ, रन का मतलब दौड़ना, कांट का मतलब नहीं सकता, आपको बताया गया, वी का मतलब हम। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ दौड़ नहीं सकते। तो नेगेटिव भी समझ में आ गया। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बताते हैं आपको। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। तो इसमें से हम बिगिनिंग में लगाएंगे कैन, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे वर्ब, और फिर ये ऐसे लगा देंगे, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। जैसे कैन वी प्ले हियर, किसी से हमने पूछा कैन वी प्ले हियर, क्या मीनिंग हुई? तो इसको हम बोले क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? तो ये हमने क्वेश्चन पूछा किसी से कि क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? कैन यू प्ले विथ मी? क्या मतलब होगा? विद का मतलब हमने बताया था साथ साथ या साथ, मी मतलब मेरे या मुझे, तो यहाँ पर मेरे होगा। और कैन यू, क्या आप मेरे साथ खेल सकते हो? कैन वी राइट टू यू? यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि क्या हम आपको लिख सकते हैं। लिख सकने का मतलब होता है क्या आपके लिए हम लेटर लिख सकते हैं। कैन वी राइट टू यू? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क, इसमें आपको हिंदी इसकी करके बतानी है। पहले एक्सरसाइज है उसमें से यू कैन लीव सून, इसको आपको हिंदी करना है, ट्रांसलेट इन हिंदी। हिंदी करो या हिंदी में अनुवाद करो। यू कैन लीव सून, सी कांट रन, वी कांट कम एट 10 o'clock। o'clock का मतलब होता है बजे, 10 बजे। ठीक है। दे कैन स्विम, स्विम का मतलब आपको पता ही होगा, तैरना। माई सिस्टर कैन सिंग वेरी वेल। यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड नहीं आता? सिंग का मतलब होता है गाना, वेरी वेल का मतलब होता है अच्छी तरह। तो ये हो गया, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद एक दूसरी एक्सरसाइज भी है, ये है आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको ये इंग्लिश में बताना है। पहला, वह अंदर आ सकती है। बच्चे यहाँ खेल सकते हैं।
क्या मैं सो सकता हूँ? ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अगला, तुम नहीं गा सकते। और लास्ट है, तुम किताब खोल सकते हो। अब हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा SHOULD। कैसे बोलोगे? क्या इसको आप ऐसे बोलोगे, शुड या शुड? ये गलत है, सही है शुड। शुड का मतलब होता है हिंदी में चाहिए। क्या मतलब होता है? चाहिए। इसका भी रूल ऐसा ही है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देते हैं शुड, और उसके बाद वर्ब लगा देते हैं। जैसे यू शुड स्टडी, इसका मतलब हुआ तुम्हें पढ़ना चाहिए। शी शुड कम इन टाइम। इन टाइम मतलब समय पर। यहाँ पर ऑन टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, शी शुड कम ऑन टाइम, तो बट शी शुड कम इन टाइम इज करेक्ट। तो उसे समय पर आना चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू शुड पे द बिल। बिल आप जानते होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, यानी बिजली का बिल। पे मतलब चुकाना, पैसा देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें बिल चुका देना चाहिए। अगला, शी शुड प्ले विद मी। क्या मीनिंग हुई? उसे हमारे साथ या मेरे साथ खेलना चाहिए। ठीक है। अब इसका हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में हम लगाते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद हम लगा देंगे स्टूडेंट। SHOULD, एन लगाएंगे, और फिर ऊपर ये कामा लगा देंगे, उसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। उसके बाद टी लगा देंगे। पढ़ेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट, और इसके बाद वर्ब लगा देंगे। अच्छा, इसको स्टूडेंट को आप चाहो तो यहाँ पर आप अलग अलग लिख दो, शुड लगा दो और उसके बाद नॉट लगा दो, तो दोनों एक ही बात हुई। यदि स्टूडेंट लिखोगे तो ये जगह नहीं रहेगी, एन बगल में आ जाएगा, और ओ को हटा के ऊपर एक कामा लगा देंगे। तो जो भी आपको ठीक लगे वो लगाओ। जैसे शी शुड नॉट प्ले। क्या मीनिंग हुई? उसे नहीं खेलना चाहिए। उसे नहीं खेलना चाहिए।
ऐसे ही यू शुड नॉट गो आउट। गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना, शुड नॉट मना किया जा रहा है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। दे शुड नॉट डू लाइक दिस। लाइक दिस मतलब ऐसा, इस तरह का, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज है राइट इन हिंदी, यानी आप हिंदी में इसको लिखोगे, ट्रांसलेट करना है। पहला 5 सेंटेंस हैं। यू शुड कम विद मी। यू शुड नॉट प्ले हियर। दे शुड give money. They should give money. We should not think like this. And last, you should play this game. एक और एक्सरसाइज, राइट इन इंग्लिश। पहला है मुझे सोना चाहिए। सोने के लिए वर्ब क्या होती है आपको पता होगा वैसे तो, स्लीप। अगला, तुम्हें नहीं आना चाहिए। मुझे अब जाना चाहिए। अगला, बच्चों को खूब पढ़ना चाहिए। खूब के लिए वर्ड है मच। और लास्ट, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसमें से आपसे हो सकता है समय बर्बाद करना नहीं सुनना है, तो यहाँ पर वेस्ट द टाइम होता है। अपना के लिए वेस्ट योर टाइम बन जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट योर टाइम। बस इस वीडियो में इतना ही, इन सबको करके और आंसर मुझे भेजने हैं। थैंक यू।